हाँ, ये मानते हैं कि काम जो है ढंग से लोग नहीं किया ठेकेदार अधिकारी। कई जगह पाइप टूटा हुआ है, कई जगह सड़कें खराब हो गई है, कई जगह लोग नहीं चला रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल पाया है जो चलाते हैं उनको, तो इस योजना में ये त्रुटि है। तो ये कैसे होगा? तब तो वही पानी फिर भी तो पीने के लिए लोग मजबूर है ना। नहीं, ये चुनाव अब हम ये नहीं कह सकते कि हम अजय हैं, हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जो काम किए हैं और लोगों का जो प्रेम है, मेरे साथ आप भी गाँव देहात में चलिए, लोगों से बात कीजिए या काम के मामले देखिए, तो हमको लगता है कि बहुत बढ़िया से हम कन्विंस कर पाते हैं हम्म। और लोग अगर कोई काम गंभीर समस्या बोलते हैं, उसको दूर भी करते हैं। मैथ्स में टीचर जो है अच्छे नहीं मिल पा रहे थे। मतलब अभी मानते हैं कि बिहार में इंग्लिश और मैथ और साइंस के टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं। इंग्लिश तो शुरू से बिहारियों का कमज़ोर रहा है। लेकिन खुशी की बात ये है कि अभी जो नौकरी जिसका मिला है, जिसको हम लोग व्यक्तिगत तौर पे लड़की को जान रहे थे या हम्म। लड़के को जान रहे थे, जिसमें योग्यता थी, हम्म। उसको जॉब मिला। विधायक राहुल भी भरौली में हैं और एटीएम बाबा के मार्केट है वहीं पर आए हुए हैं। बड़ी प्रशंसा करते हैं आपकी और पिछली बार आपसे अलग थे। लगता है कि अब आपके साथ ये लोग हो गए हैं। अभी प्रशंसा इनकी बड़कपन है जो प्रशंसा करते हैं और हम लोग कभी अलग हुए ही नहीं। हम्म। बरौली मेरा ममहर भी रहा है। इस नाते इस गाँव से काफ़ी लगाव रहा है। चुनाव में लोग कुछ समय परिस्थिति ऐसा बनती है, लेकिन भविष्य में हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अच्छा माहौल बनेगा। 25 में बरौली गांव या एटीएम बाबा आप साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, हमेशा ही साथ में रहे हैं और आगे भी साथ रहेंगे। मतलब इसीलिए कहते हैं आप कि 2025 में जो चुनाव होगा दिखेगा 1 लाख वोट आएगा मेरा। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं, तो मेरा कहना ये है कि हम लोगों ने काम किया है हम्म। और पिछले की तुलना में अगर तुलना ही ना किया जाएगा कि पिछले 10 साल और मेरा जो है 10 साल, हम्म। तो उस तुलनात्मक में हम उनसे बेहतर काम किए हैं और हर समाज को लेके चले हैं। हम्म। किसी व्यक्ति को हमने बिगाड़ा नहीं है। तो अपनी बात को हम सभी लोगों को कहते हैं कि कोई भी बात हो डायरेक्ट हमसे बात करनी चाहिए। तो काम से ऐसा लग रहा है और व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि काम ये जो चुनाव होगा, आने वाला चुनाव बेहतर चुनाव होगा। की बात अगर इस क्षेत्र की हम लोग बात करें तो इधर की एक बहुत बड़ी समस्या है पानी का। आप जाइएगा जैसे ही नीचे चलते जाइएगा आप आर्सेनिक पानी लोग पीने के लिए मजबूर है। किसी भी चापाकल पे जाइए, कहीं भी जाइए, जो भी आप नल जल योजना के तहत टंकियाँ देखते हैं, सब में या तो कोई बंद है या नहीं तो जो चल भी रहा है वो डायरेक्ट चल रहा है। वहाँ पे कोई आरओ मशीन नहीं लगाया गया है कि साफ पानी घरों तक पहुँचे। इसके लिए क्या कुछ प्लान है दिमाग में कि इधर का कैसे लोगों को शुद्ध पानी पिलाया जाए? देखिए, जो जल योजना थी नीतीश कुमार जी की और यहाँ पे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आर्सेनिक की समस्या थी गंगा वाले इलाका में, जिसमें एक भरौली गाँव भी, अन्य गाँव भी आता है। तो ये योजना जो है गंगा से पानी निकाल के जो 75 गाँव है, उस गाँव में गंगा से पानी निकाल के वो सप्लाई करना था। तो ये योजना स्वीकृत योजना थी। जब हम विधायक बने तो इस योजना पे मेरी नज़र पड़ी और इसका कागज़ पत्र भी मेरे पास आया। तो बहुत प्रयास किए कि दामोदरपुर में बनना था क्योंकि लोकेशन वहीं का था, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया। लेकिन ये उस उसके चलते क्या हुआ कि ये जो 75 पंचायत था, वो मुखिया के थ्रू जो है काम नहीं हुआ क्योंकि हम उस पे ऑब्जेक्शन किए कि भाई ऑलरेडी आर्सेनिक है और ये योजना पास है, तो इस गाँव को छोड़ के आप टेंडर कीजिए। वही हुआ। बाद में लगा कि इस योजना को गंगा से पानी निकालना उत्तर प्रदेश से संभव नहीं है। अंत में नैनी जोर से लोग सोचा कि बांध के थ्रू पानी लेके आएँगे। फिर हमारी सरकार चली गई, राजनीति होने लगा, वो योजना पेंडिंग हो गई। लेकिन श्रीवास्तव जी अधिकारी थे उसमें, जब पता चला कि लोग गलत जगह गलत काम करने जा रहे हैं, तो उनको हम जाके समझाए पूरी नक्शा-वक्शा देने के बाद, तो उन्हीं के चलते पीएचडी डिपार्टमेंट के थ्रू ये इतना 75 गाँव है, वहाँ आर्सेनिक फ्री पानी जो अभी आप बोरिंग देख रहे हैं, इसमें किसी में आर्सेनिक नहीं। 300 के 400 के गहराई में ये हुई है, जिसका पानी टेस्ट हुआ जिसमें आर्सेनिक नहीं है, जिसमें आर्सेनिक रहा उसमें फ़िल्टर लगाया गया। तो अभी जो पानी मिल रही है, आर्सेनिक फ्री पानी मिल रही है 75 गाँव में। हाँ, ये मानते हैं कि काम जो है ढंग से लोग नहीं किया ठेकेदार अधिकारी। कई जगह पाइप टूटा हुआ है, कई जगह सड़कें खराब हो गई है, कई जगह लोग नहीं चला रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल पाया है जो चलाते हैं उनको, तो इस योजना में ये त्रुटि है। तो ये कैसे होगा? तब तो वही पानी फिर भी तो पीने के लिए लोग मजबूर है ना।
नहीं, हम बता रहे हैं आर्सेनिक पानी नहीं आ रहा तो है। चल नहीं रहा है ना, जब नहीं चल रहा है तो लोग अपने जहाँ-जहाँ चापाकल शिकायत से पानी पी रहे हैं। जहाँ-जहाँ शिकायत मेरे पास आती है, हम अधिकारी को देके चालू कराते हैं। यहाँ मेरे पास आई सूचना कि इस वार्ड में नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, तो उसको हम आगे अधिकारी से बात करके चालू करवा देते हैं। एक और सड़क की हम लोग बात करें, आप ही बोले थे कि 8 सड़क का टेंडर हो गया है, काम कब से लगने वाला है? काम तो अब तो दशहरा के बाद काम लगा है, महुआर में शायद काम लग गया है, मनियारा विक्रमपुर में काम लग गया है, अन्य रोड में भी काम लग गया है, तो अब फेस्टिवल खत्म हुआ है, सब में काम लग जाएगा। एक और सड़क है बिलौटी से जो नरगदा जाती है, उसकी भी स्थिति खराब है, कल ही मैं जा रहा था। उसका भी टेंडर हो चुका है। उसका भी हो गया हाँ, है। हाँ, हाँ, सभी इसी में इसी बार काम लगेगा या फिर नहीं, अगली बार? अभी काम लगा टेंडर हो चुका है, अवार्ड भी हो चुका है जिस कॉन्ट्रैक्टर को है, सब में काम लगेगी। अभी यहीं पर आप बात कर रहे थे कि मैं एक प्लान पे काम कर रहा हूँ कि जो ये मरचैया में बाँध टूटा हुआ है या फिर राजपुर में वहाँ बाँध टूटा हुआ है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूँ। क्या प्लान है कि यहाँ पर किस तरह से काम करवाइएगा कि वहाँ के लोगों को सुविधा हो आने-जाने में भी? जैसे मैं जा रहा था, देख रहा था कि बक्सर लोकसभा में बाँध पे जाइएगा तो पूरी सड़क ठीक है एकदम, मतलब कोई उधर से इधर जा सकता है। यहीं पर खराब है इसलिए लोग इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए क्या प्लान है? किससे बातें कर रहे हैं? इसमें हम लोग का यही दिमाग में है कि अगर उसको बंद कर दिया जाए, हुँ, फाटक देके, तो ऊपर से हमारा थ्रू आउट संपर्क हो जाएगा। दियर में एक बक्सर जाने के लिए रास्ता भी हो जाएगा, प्लस जो बाढ़ की पानी उधर से पानी चली आ रही है, उस पानी का भी रोक हो जाएगा। इसके लिए मिट्टी टेस्ट हो गई थी, इसका एस्टीमेट भी बन चुका है, फाइनल स्टेज पे है। लगभग 50 करोड़ के लगभग में एस्टीमेट बनाया है, ये है और बगल में बरहाड़ा कंस्टिट्यूएंसी है, वो सभी को लोग चाह रहे हैं बनाना। हुँ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम नक्शा डिज़ाइन में बार-बार आ रहा है क्योंकि नदी का एंड जो पॉइंट है इस इलाके में है, क्योंकि बगल में नहीं है एंड पॉइंट हम लोग के यहाँ राजपुर के पास जाता है। हुँ। तो कुछ डिज़ाइन में कुछ लोग चाहते हैं कि बनाए और फिर पानी आए, ऐसा नहीं हो, उसमें लगा हुआ है। मुख्यमंत्री से मिलके फाइनल स्टेज पे है। जब आरा आए थे तो वो मुद्दा को हम उठाए भी थे। कटाव का और गैप के भरने का वो आश्वासन दिए थे कि नहीं गंभीर मुद्दा है, इसको करेंगे। इस मुतल्लिक उनसे मिलेंगे। क्या कटाव का कुछ उपाय हो रहा है? कटाव का उपाय किया लेकिन वो सक्सेस नहीं किया। तो कैसे होगा? इसके लिए क्या कुछ प्लान बन रहा है देखिए या विभाग अधिकारी से बात हो रही है कि कैसे काम किया जाए? देखिए वहाँ काम निकलवाने में बहुत सारी परेशानी होती है। मंत्री से ये बात किए हैं, वो कहे कि कटाव लगभग भागलपुर तक हो रहा है। यहाँ रोकते हैं तो बगल में कट जाता है। तो बहुत मुश्किल है इसको रोकना। अब उन लोग जो उत्तर प्रदेश में जो इस तरह कटाव को रोका उसका नक्शा भी हम लोग दिए हैं। तो हो सकता है उसमें लोग प्रयास कर रहे हैं। कटाव बचाने के लिए वो लोग लगभग स्लोप किया था कि खड़ा नहीं रहेगा, खड़ा रहने से पानी के दबाव के कारण कट जा रहा है। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो दोनों मामले को लेके मुख्यमंत्री से मिलेंगे। पिछली बार जो जनता साथ नहीं थी आपकी, आज साथ खड़ी है। अब तो मतलब कोई भी आए, ये मुकाबला खड़ा नहीं होने ये वाला है। आप चुनाव अब हम ये नहीं कह सकते कि हम अजय हैं। हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जो काम किए हैं और लोगों का जो प्रेम है, मेरे साथ आप भी गाँव देहात में चलिए, लोगों से बात कीजिए और या काम के मामले देखिए। तो हमको लगता है कि बहुत बढ़िया से हम कन्विंस कर पाते हैं हुँ। और लोग अगर कोई काम गंभीर समस्या बोलते हैं, उसको दूर भी करते हैं। एक और अभी आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी द्वारा भर्ती जो हुई है शिक्षक भर्ती, उसमें एक ट्वीट वायरल कर रहा है आप ही लोग का, आरजेडी से ट्वीट किया गया है कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी बेटी यहाँ पर उसको नौकरी मिला है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी नौकरी नहीं दे पाए तो बिहार में नौकरियाँ ये मिल तो रही है। तेजस्वी जी जब से सरकार में वादा भी किए थे चुनाव अभियान में कि जब से हम मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी हम देंगे। जब हमारी कोई गठबंधन बनी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी, तो हम लोग का अहम मुद्दा था रोजगार का। आज खुशी की बात यह है कि उस तरफ हमारी सरकार बढ़ गई है। सोचिए कि पूरे देश भर में 1.5 लाख नौकरी, लगभग 1.5 लाख नौकरी, मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं दी गई है। जो बिहार में गरीब प्रांत है, उसके बावजूद यहाँ दी गई है। और अभी जो परीक्षा का जो रिजल्ट आया है, हर लगभग हर गांव में किसी न किसी का टीचर में हुआ। तो सोचिए कि कितनी खुशी की बात है कि सरकारी नौकरी किसी के बहू को, किसी की बेटी को, किसी के बेटा को लग जा रहा है इस बेरोजगारी में। और यहाँ तक उत्तर प्रदेश जो नौकरी नहीं दे पाई है, वहाँ के भी लोग और वहाँ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यहाँ ले रहे हैं। तो इससे खुशी की बात क्या है? आने वाले समय में सभी लोग कम से कम काम को देखते हुए, क्योंकि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में काफ़ी काम किया है और नरेंद्र मोदी ने
सिर्फ झांसा दिया है नौकरी का नाम पे, काम उन्होंने नहीं किया और नीतीश कुमार काम करके दिखाती है और हम लोग की सरकार। तो हमको पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में इस सरकार को नौकरियां देने से काफ़ी लाभ मिलेगा। डोमिसाइल नीति समाप्त करने से तो यहाँ के युवा नाराज थे, विरोध भी किए थे। तो दिख रहा है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी ना मिल करके अदर स्टेट के युवाओं को नौकरी मिल रहा है। तो इस पे कैसे होगा? बिहार के युवा कैसे आप लोगों के साथ खड़े ऐसा हैं? कोई नियम ही नहीं है कि हम दूसरे स्टेट के लड़कों को नौकरी नहीं दें। हमारे स्टेट के लोग उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर रहे हैं, दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। तो हम कैसे रोक सकते हैं? अगर ये नियम लगा देंगे तो कल कल हाई कोर्ट जाके लोग वो जो जो वैकेंसी निकली उसको रुकवा देंगे। तो नियम के विरुद्ध जाके कैसे हम काम कर सकते हैं? पहले तो वही नियम था ना, इस बार से खत्म हुआ है। क्या? वही कि डोमिसाइल नीति थी कि यहीं के लोग जो या नौकरियाँ सबसे ज़्यादा पाएँगे। नहीं ठीक है, नौकरियाँ आज भी आप निकालिएगा, तो कितने लोगों का बाहर का हुआ? और पहले भी इसमें बयान आ चुका है कि इंग्लिश में, मैथ्स में टीचर जो है अच्छे नहीं मिल पा रहे थे। मतलब अभी मानते हैं कि बिहार में इंग्लिश और मैथ और साइंस के टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं। इंग्लिश तो शुरू से बिहारियों का कमज़ोर रहा है। लेकिन खुशी की बात ये है कि अभी जो नौकरी जिसका मिला है, जिसको हम लोग व्यक्तिगत तौर पे लड़की को जान रहे थे या लड़के को जान रहे थे, जिसमें योग्यता थी, उसको जॉब मिला। तो ये तो बहुत खुशी की बात तो है। देखिए, ये हम लोग बात कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2020 में जो इनके साथ नहीं थे, वो लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पर एटीएम बाबा हों या फिर यहाँ पर संत मिश्रा हों, ये सारे लोग इनके साथ हैं, जो 2020 में साथ नहीं थे। इसी आधार पे या फिर काम के आधार पे कहते हैं कि मैं काम करता हूँ, मैं विकास करता हूँ। आप किसी भी गाँव में चले जाइए, देखिएगा मेरा वहाँ पर एक ना एक योजना दिया हुआ है, किसी भी शाहपुर विधानसभा के किसी भी गाँव में आप जाइएगा, वहाँ के लोगों के से चलिए बात करिए, मेरे प्रति उनका क्या व्यवहार है, क्या रवैया है, कैसा संबंध है मेरा, वहाँ पर चलने से पता चलेगा। और मैं सब लोग के साथ हूँ, मैं विकास करता हूँ और मैं काम करता हूँ, उसी अनुसार मैं कहता हूँ कि 2025 में भी मैं जीतूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अजेय हूँ, मगर हाँ, मैं अपने काम के अनुसार, काम के आधार पे मैं कहता हूँ कि 2025 में भी जनता मुझे ही जीत दिलाएगी। 2025 में इंतजार करते हैं। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।